हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। इस वाले में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, उसमें 1 to 5 जो थी हमारी इलेस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम जो है 6 ऑनवर्ड करेंगे। और हमने कौन सा टॉपिक फिनिश कर लिया था? सिंगल कॉलम कैश बुक। आज हमारा क्या होगा? कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। आज हम बैंक कॉलम को भी इंक्लूड करके उसको करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जो है इसका थ्योरी वाला पोर्शन जो है कर लेते हैं। पहले ये आपकी 5 तक इलेस्ट्रेशन हमारे लेक्चर नंबर 1 में होगी थी। अब आपको थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन करवा देता हूं। डबल कॉलम कैश बुक जो हमारा आज का टॉपिक है, और क्या इसको बोलते हैं? 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। हमारी कैश बुक होगी, कैश बुक उसमें कैश कॉलम होगा और एक क्या होगा? बैंक कॉलम होगा। या इसको हम क्या बोलते हैं? 2 कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, it is a cash book with 2 columns on each side, 1 column for recording cash transaction and other column for recording bank transactions। जो हमारी फ्रेंड्स फर्स्ट वाला था सिंगल कॉलम कैश बुक, उसमें हम क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज करते थे ओनली। पर इस वाले में क्या करेंगे? कैश एज वेल एज बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है ना फ्रेंड्स, वही आपको करवा रहा हूं। वैसे तो ये सिंगल को, ये देखो, वैसे तो ये काफी सारी थी। वैसे तो ये थे सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, ये तो नहीं करेंगे। अब ये कैश एंड बैंक कॉलम, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी नहीं है। और इसके बाद क्या है? पैटी कैश बुक। ठीक है, ये आपको ये 2 और ये 3 स्किप करवा दी, क्योंकि इस वाले चैप्टर में नहीं है वो, और ना ही सिलेबस में है। चलो अब हम जो है अपनी थ्योरी का पोर्शन फिनिश करते हैं पहले जल्दी जल्दी, और उसके बाद आपको इलेस्ट्रेशंस करवाऊंगा आगे की। The advantage of maintaining such type of cash book is that cash column and bank column represent cash count and bank account respectively. Hence, it does not necessary to open cash count and bank account in the ledger. जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कैश काउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है बैंक लेजर में। उसी तरह से अगर आप बैंक कॉलम मेंटेन कर रहे हैं तो आपको बैंक का अकाउंट सेपरेट से मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है लेजर में। फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व फॉर प्रिपेयरिंग सच अ बुक। कौन कौन से रूल हमने फॉलो करने हैं? अब बैंक कॉलम, ए बैंक अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। जबकि कैश हमारा क्या था? रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है? डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। और दूसरी तरफ बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। ये गोल्डन रूल होता है, इसी पे सारी अकाउंटेंसी हमारी बेस्ड है। डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर should be followed while recording transaction in the bank column of the cash book. Thus cash deposited into bank। जब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, एक आप नॉर्मल सोचो, हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया, क्या होगा? हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश रिड्यूस होगा। कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंटिंग। व्हाट गोज आउट, हमारे पास से गया क्या? कैश। डेबिट रिसीवर, रिसीवर क्या है इसमें? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट वो बोल रहा है सिमिलरली फॉर कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अगर हम बैंक से कैश विड्रॉल करेंगे और फॉर चेक इशूड, द बैंक वुड बी गिवर एंड हेंस इट वुड बी क्रेडिट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक।
उसके बाद नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस एज द कैश कॉलम वुड ऑलवेज शो एज डेबिट बैलेंस। आपको बताया है कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, पर बैंक वाले केस में क्या होता है, बट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम में भी डेबिट और क्रेडिट। बैंक से हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, तो इसका डेबिट भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट भी हो सकता है, पर कैश थोड़ी ना क्रेडिट बैलेंस होगा कभी भी। कैश का हमेशा हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस। बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। एज सच इफ द डेबिट balance of bank is given in the question, it is written and two balance brought down on the debit side, and if the credit balance of bank is given, अगर हमें credit balance दिया हुआ है, it will be written by balance brought down on the credit side if overdraft balance is given। बिल्कुल contra entry। अब contra entry कौन सी होती है और इसको हम देख लेते हैं पहले। when cash is deposited into the bank or when cash is withdrawn from the bank for office use, ये ऑफिस यूज के लिए बोल रहा है ना कि पर्सनल यूज के लिए। यहां पे एक डिफरेंस ये देख लो पहले, नेक्स्ट हमारे काम आएगा। ईच सच ट्रांजैक्शन इफेक्ट बोथ कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम। जो इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है फ्रेंड्स, वो हमारे कैश को इफेक्ट करती है और बैंक को इफेक्ट करती है। तो इस वाली जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या करता है, दोनों साइड पड़ता है कैश बुक के। जिस एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैश बुक की दोनों साइड पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। यानी कि एक इफेक्ट पड़ेगा डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट साइड। तो इस वाली ट्रांजैक्शन को फ्रेंड्स हम लोग जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो हमारी है कॉन्ट्रा एंट्री है। एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपकी दोनों जो है कैश बुक की साइड पे पड़े। मेरे नॉर्मली क्या होता है कि आपकी एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दोनों साइड्स पे नहीं पड़ता। जैसे कैश परचेज किया, कैश परचेज की तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश बुक की कौन सी साइड पे एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड पे। कैश सेल की, कैश हमारे पास आ गया, डेबिट साइड एंट्री होगी। पर इस वाले केस में क्या होगा, अगर बैंक से पैसे निकलवाए तो दोनों साइड एंट्री होगी, डेबिट साइड भी होगी एंट्री और क्रेडिट साइड भी होगी। इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। Therefore needed recording on both sides of the cash book, such entry the double entry of which complete in the cash book itself are called contra entry। Cash deposited into the bank, when cash is deposited in the bank it increase the bank balance and reduce the cash balance, hence it affect the cash column as well as bank column। As such the same amount is recorded on the debit side as well as credit side। On the debit side two cash is written and on the amount is recorded in the bank column। On the credit side by bank account is written and ये हम नेक्स्ट करेंगे आगे। सिमिलरली कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे भी ऑफिस यूज है, पर्सनल यूज नहीं है, क्योंकि पर्सनल यूज वाली हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, वो ड्रॉइंग अकाउंट पे इफेक्ट करेगी। तो ये लोग आप लोग एक बार सिंपल से पढ़ लेना बस। रिसीट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट, कई बार क्या होता है कि हमें चेक रिसीव होता है या फिर बैंक ड्राफ्ट। अब जब हमारे पास बैंक ड्राफ्ट होता है, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक एट अ सेम डे, दीज आर एंटर इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, हमें चेक तो रिसीव हो गया पर हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो बैंक कॉलम को थोड़ी ना इफेक्ट करेगा। ये बैंक कॉलम को कब इफेक्ट करेगा, जब हम इस वाले चेक को क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। यहां पे क्या हुआ, चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे एज रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्री। बैनर्जी से हमने पैसे लेने थे तो ये हमारा क्या था, डेटर था, इसका तब बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस। अब इसने हमें चेक दे दिया, चेक दे दिया तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, चेक इन हैंड। जब हम इस वाले चेक को फ्रेंड्स बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। इस वाली ट्रांजैक्शन से ये इफेक्ट खत्म हो गया। अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी अकाउंट। पर इस वाली ट्रांजैक्शन को हमें फ्रेंड्स दो बार ही लिखना पड़ेगा। अगर आप एक बार भी लिख लोगे वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैंने ये किया कि पहले चेक आया बाद में चेक चला गया। चेक कहां चला गया, बैंक में। यही एंट्री इसने आगे की हुई है।
नेक्स्ट, पेमेंट बाय चेक। अगर हम किसी को पेमेंट चेक के थ्रू करते हैं, as soon as we issue a check to someone, it will be immediately recorded on the credit side in the bank column so that we may acquainted of the true balance of the bank. उस वाले केस में क्या था, जब हम चेक को डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में, तब हमारा बैंक कॉलम क्या होगा, इफेक्ट होगा। बट इस वाले केस में क्या है, जैसे ही हमने चेक इशू किया, हमने बैंक के कॉलम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। जैसे चेक इशू टू राम, हमने राम को चेक इशू किया, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने बैंक अल्टीमेटली उसी टाइम रिकॉर्ड कर ली बैंक के कॉलम में। वो चेक डिपॉजिट करवाए ना करवाए, हमने तो अपना बैंक बैलेंस जो है रिड्यूस कर लिया, ताकि कल को हमें जो है बैंक का बैलेंस एक्चुअल में पता हो कितना है हमारा। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ ए चेक। अगर मान लो कोई चेक डिसऑनर हो जाता है, फिर इफ ए चेक रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर। हमें चेक कस्टमर से रिसीव हुआ, जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, चेक ये बैनर्जी से रिसीव हुआ, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। एन एंट्री विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बाय एंटरिंग द अमाउंट ऑफ द डिसऑनर चेक इन द बैंक। अब हमने इस वाले फ्रेंड्स क्या किया था, हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड किया। अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या थी, चेक से चेक कट गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी अकाउंट। अब बैंक कहता कि आपका चेक तो डिसऑनर हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे, बैनर्जी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे द नेम ऑफ द कस्टमर विल बी एंटर्ड। फॉर एग्जांपल 20,000 रिसीव फ्रॉम राम इज डिसऑनर, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड बाय राम कुमार, द अमाउंट विल बी एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री कर दी। जैसे बैनर्जी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या होगा, बाय राम या बाय बैनर्जी, ठीक है, रिवर्स एंट्री करनी है। हमने जो है डेटर्स फिर से इंक्रीज कर लिया अपने। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट। इन्हें कैश बुक कहेंगे, कैश एंड बैंक कॉलम। जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं कैश और बैंक कॉलम की, उस वाले केस में हम जो है डिस्काउंट को क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा 8 नंबर का था सब्सिडरी बुक्स। फॉर एग्जांपल 4800 आर रिसीव फ्रॉम युवराज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। इन सच ए केस 4800 विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड 200 विल बी रिकॉर्डिंग इन द जर्नल एज फॉलो। जर्नल की तरफ इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्या है, हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट ये बैलेंसेस किया। चलो नेक्स्ट ये शुरू होगी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसकी फर्स्ट एंट्री फ्रेंड्स क्या है, ये आपको थ्योरी का पोर्शन तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, डबल कॉलम कैश बुक का, यानी कि कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। अब आपको इसकी इलस्ट्रेशन करवा दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है फ्रेंड्स सिंगल कॉलम कैश बुक में, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, चाहे मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, आपको मेल का रिप्लाई भी जरूर आएगा। जनवरी 1 की एंट्री है कैश इन हैंड। हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 4000 और 12000। जनवरी 1 की टू बैलेंस ब्रोक डाउन। कैश इन हैंड कितना है, 4000, बैंक 12000। एक चीज और फ्रेंड्स, यहां पे ना फ्रेंड्स, मैंने ना, मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने कॉलम नहीं बनाए, नहीं तो आपके इस तरह से कॉलम होंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बैंक का कॉलम इंसर्ट होगा यहां पे। बाकी के वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, ये सारे के सारे कॉलम वैसे मेंटेन करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ बैंक का कॉलम इंसर्ट करेंगे। मेरे पास स्पेस कम थी तो करके मैंने जो ये दोनों कॉलम
डिलीट कर दिए और बैंक का कॉलम इंसर्ट कर दिया उसमें। नहीं तो आप लोग क्या है, जब आपको एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक आएगी, आप लोगों ने इस तरह से पूरा परफॉर्मा बना के आना है, तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने ऐसे बना दिया वाउचर नंबर या उसको नहीं इंसर्ट किया तो आपको फिर नंबर कट लेंगे आपके। जैसे यहाँ पे कैश और बैंक, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का मैंने कॉलम नहीं बनाया, आपने पर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश, हमने गुड्स सेल्स की, कितने की, 2 सेल्स, कैश बेसिस पे 13,200। एंट्री जनवरी 4 की, रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश से पैसे रिसीव हुए, कितने, 2500 जनवरी 5 को, टू सुरेश, कितना, 2500। नेक्स्ट, जनवरी 6 की एंट्री, रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक। हमें रवि से चेक रिसीव हुआ और हमने उसको उसी टाइम क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। टू रवि, कितना, बैंक के कॉलम में एंट्री आएगी 6400। नेक्स्ट, सैलरी पे टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, ऑफिस स्टाफ को हमने सैलरी पे की चेक की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जनवरी 7 की एंट्री, बाय सैलरी 7600 बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट, जनवरी 10 पेड सुधीर बाय चेक, सुधीर को हमने पेमेंट की चेक के थ्रू, कितने की, 5000 की, जनवरी 10 की, बाय सुधीर 5000। नेक्स्ट, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए, कितने, 1200 के, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हमें बैंक नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैश में इंक्लूड करेंगे, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1200। नेक्स्ट, कैश परचेज, हमने कैश परचेज की कब, 15 जैन को, बाय परचेजेस, कितने की, 8000 की। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कैश हमारे पास से क्या होगा, रिड्यूस होगा। हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो फिर कैश क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में कर देंगे, बाय बैंक, जनवरी 16 की, बैंक अकाउंट डेबिट, कहां गई एंट्री, जनवरी 16 की, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट करवाया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय बैंक टू कैश, ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। टू कैश अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी, बैंक के कॉलम में आएगी, कितने से, 10,000 से। यहां पे बाय बैंक अमाउंट किस कॉलम में आएगी, कैश की कॉलम में, कैश रिड्यूस हो गया ना। नेक्स्ट, कैश सेल, हमने कैश सेल कितने की, 15,100 की, जनवरी 20, टू सेल्स 15,100। परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, हमने मशीनरी परचेज की और पेमेंट किससे की, कैश से, बाय मशीनरी 6800। नेक्स्ट, पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, अबव मशीनरी के लिए हमने वेजेस पे की। तो फ्रेंड्स एक ना आप लोगों को पता होगा, जब भी हम जैसे हम किसी भी मशीनरी को परचेज करने के लिए स्पेसिफिकली उसको ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मान लो इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमने कोई ट्रांजैक्शन की, तो हम जो सारा का सारा खर्चा क्या करेंगे, इसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ना कि रिपेयर के अकाउंट में या फिर अलग से करेंगे। ये हमने जर्नल में भी अच्छे से किया हुआ है, ये आप वेजेस में भी नहीं एंट्री कर सकते, या मशीनरी के अकाउंट में करोगे, बाय मशीनरी 400। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने ऑफिस यूज के लिए पैसे निकलवाए बैंक से, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय कैश,
ये हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। सी डाल लिया करो इसके आगे। ये कब की एंट्री है, जनवरी 22 की। कितने से, 7500 से, जनवरी 22 की। नेक्स्ट, रिसीव ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक। हमें अनिल से चेक रिसीव हुआ और हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, जनवरी 23 की, टू अनिल। बैंक के कॉलम में कितना, 4600। अनिल चेक रिटर्न टू बाय बैंक डिसओनर। अब अनिल का चेक क्या होगा, डिसओनर हो गया। जब हमने डिपॉजिट करवाई बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, अब क्या करेंगे, अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय अनिल। ये लो, रिवर्स एंट्री कर दी हमने, अनिल को फिर से स्टैंड कर दिया, जनवरी 27। नेक्स्ट 28 की, परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, जनवरी 28 की। हमने कंप्यूटर परचेज किए, बाय कंप्यूटर, और पेमेंट किससे की, चेक के थ्रू की। ये लो 8000। पेड चैरिटी, पेड इनटू बैंक, चैरिटी पे की, चैरिटी पी गई, 120 रुपए की। जनवरी 30 की, बाय चैरिटी 120। उसके बाद फिर से जनवरी 31, पेड इनटू बैंक, बैंक को पे किए। बैंक को पे किए तो क्या करेंगे, बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश बाय बैंक। ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हमारी दोनों तरफ की कैश बुक को जो है इफेक्ट कर रही है। 12,000 और बैंक वाले केस में कैश वाले कॉलम में 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मैंने किया है, सारी की सारी पोस्टिंग करवा दी आपको, हर एक एंट्री। अब लास्ट में आप लोग टोटल खुद कर लेना कि कौन सी साइड का टोटल कौन आया है। नेक्स्ट हमारा इलेस्ट्रेशन नंबर 7। इलेस्ट्रेशन नंबर 7, फर्स्ट एंट्री क्या है, कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड हमारे पास जनवरी 1 पे कितना है, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 70,000, और जनवरी 1 को बाय बैलेंस ब्रोक डाउन बैंक का 50,000। जनवरी 4, सोल्ड गुड फॉर कैश, गुड्स सोल की, सेल की, टू सेल 50,000। फ्रेंड्स, आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। जर्नल एंट्री अगर आपको नहीं आएगी तो आप लोग जो है पोस्टिंग नहीं कर पाओगे। मैं आपको इसलिए जर्नल एंट्री नहीं करवा रहा यहां पे, क्योंकि मैंने आपको जो मेरा शायद मेरे को लगता है चैप्टर नंबर 9 था, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। हर एक जर्नल एंट्री का इफेक्ट पड़ा है, उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है आपको डिटेल से करवाया था वो मैंने चैप्टर। अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री में दिक्कत आ रही है तो पहले आप चैप्टर नंबर 9 कर लो, उसके बाद ही कोई ये नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करना देखने। क्योंकि मेन अकाउंटेंसी जो हमारा अकाउंट में, उसमें जो है मेन चैप्टर ही जर्नल एंट्री का है। अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो प्लस, चाहे वो +1 का हो अकाउंट्स, उसके बाद या +2 का, बीकॉम का हो, एमकॉम का हो, एमबीए का हो, सीए का हो, सभी में क्या है, जर्नल एंट्री अगर आपको आती है तो आपको सारा आप इजी से कर लोगे। चाहे आपने फिर लेजर में पोस्टिंग करनी हो, चाहे वो फिर कैश बुक में पोस्टिंग करनी हो, परचेज बुक में पोस्टिंग करनी हो, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हो, उसके लिए भी क्या होगा, जर्नल एंट्री आपको आनी मस्ट है। तो जर्नल एंट्री वाला हमारा चैप्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, जो हमारी अकाउंट्स का बेस है। इसलिए आप लोग क्या करो, अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है तो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर पहले कर लो अच्छे से। नेक्स्ट, जनवरी 5 की, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक, कितना, 80,000।
ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। जनवरी 5 की। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम मीना। मीना से हमने गुड्स परचेज की। अगर मीना से गुड्स परचेज की, यहां पे कुछ भी दिया नहीं हुआ तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन यहां पे हम बुक्स में मेंटेन ही नहीं करते, कैश बुक में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ये मीना वाली एंट्री करनी नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट की होगी। चेक इशू टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब हाँ, इसको देखते हैं। चेक इशू किया मीना को, फुल सेटलमेंट का कितना, 28,800 का। मीना से कितने की परचेज की होगी, 30,000 के ऊपर, यानी कि उसको 28,800 पेमेंट की। अब पेमेंट की, मीना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जनवरी 7 की बाय मीना। नेक्स्ट, जनवरी 8 की विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पैसे निकलवाए पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए फ्रेंड्स पैसे निकलवाते हैं तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, ये क्या कहते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जनवरी 8 की बाय ड्रॉइंग्स, कितनी, 5,000। नेक्स्ट, जनवरी 12 की सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम। हमने अजय को सेल की और चेक रिसीव किया उससे। चेक रिसीव किया, अभी डिपॉजिट की है वो नहीं हमें पता, तो आप लोगों को एक बार ऊपर ही दिखा देता हूं। यहां पे सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम, कितना, 25,000 का। चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक, ये अजय हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया कब, 17 जनवरी को। बात तो 12 जनवरी की फ्रेंड्स, कोई भी एंट्री नहीं यहां पे पोस्ट करेंगे। तो 12 जनवरी की वैसे अगर जर्नल में पोस्ट करेंगे वो एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और बाद में जब ये वाली एंट्री करेंगे 17 की, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अल्टीमेटली हमारी एंट्री क्या होगी, चेक से चेक कट गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, पर यहां पे हम क्या करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कब, जनवरी 17 को। कैसे, टू चेक इन हैंड, कितना, 25,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी है फ्रेंड्स बैंक चार्जेस। बैंक ने हमसे जो है चार्जेस डिडक्ट किए, कितने, 500 के। 500 के चार्जेस किए, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जनवरी 20 की बाय बैंक चार्जेस 500। जनवरी 22 की इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, कितना, 2500 का, बाय इंटरेस्ट 2500। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश। हमें पैसे रिसीव हुए रमेश से, टू रमेश 28,000। जनवरी 23 की। नेक्स्ट, 28 की जनवरी, पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। हमने सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया चेक के थ्रू में। फ्रेंड्स ये उसका क्या है, पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा तो हम किसमें करेंगे ट्रांसफर, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको हम जो है मिक्स नहीं करेंगे अपने बिजनेस के खर्चे से, ठीक है, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना, 15,000। नेक्स्ट, जनवरी 30 की, डिपॉजिटेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस। हमने सारा का सारा जो पैसा है वो कहां पर डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में, पर 5,000 जो है हमने रख लिया।
5,000 रख लिया तो हमारा पहले तो देख लेते कैश, कैश बनता कितना है, 70, 120 और 28, 148। वन फोर्टी एट, उसमें से जो है 80,000 लेस कर दो, ये कितना बच गया, 68,000। 68,000 में से 5,000 को कहता आप रिटेन कर लो, नेक्स्ट डिपॉजिट कितना करवाना फिर, 63,000। ठीक है, चलो 63,000 की हम जो है कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जनवरी 31 की होगी मेरे को लगता है, शायद 30 की है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और बाय बैंक। अब लास्ट में आप लोग क्या कर लेना, टोटल कर लेना इसका, एक जीरो लगता है एक्स्ट्रा पड़ गई। लास्ट में दोनों साइड का टोटल करके आप देख लेना कि आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो है इलस्ट्रेशन नंबर 8A। 8A की पहले तो थोड़ी सी इसने क्या बोली, जर्नल एंट्रीज। चलो जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मेरे को लगता है ये हम करेंगे कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, कर लेंगे कोई ना। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो कि मेरे को भी यानी कि कितनी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को लाइक जरूर किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो, ताकि जो है हर एक बच्चा इसका जो है बेनिफिट उठा सके। चलो जर्नल एंट्री पहले तो कर लेते हैं। रिसीव ए चेक फ्रॉम विनोद, हमें विनोद से चेक रिसीव हुआ कितने का, 3300 का चेक रिसीव हुआ। विनोद चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, कितना 3300। नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, सुरेश से गुड्स परचेज की क्रेडिट पे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, उल्टी बोल दिया एंट्री में। नहीं तो हम क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, पर इसमें जो है क्रेडिट पे परचेज की, ये 2500। नेक्स्ट रिसीव ए चेक फ्रॉम अजय, हमें अजय से चेक रिसीवर, नोट बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट नहीं करवाया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, 3700 का। चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय, जो हमें चेक अजय से रिसीव हुआ था वो हमने क्या किया, एंडोर्स कर दिया, किसको, आगे दे दिया अपने क्रेडिटर को, विजय को, विजय को पे कर दिया। विजय हमारा क्या था, क्रेडिटर था। अब विजय का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड खत्म हो गया, जो हमारे पास चेक था वो हमने आगे तोड़ दिया, कितने का, 3700 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट हम जो है अपनी जल्दी जल्दी से अपने जो पोस्टिंग कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको जो है ये वाला चैप्टर मैं जल्दी से फिनिश कर सकूं। इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फर्स्ट है कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट, अप्रैल 1 की एंट्री, अप्रैल 1 की टू बैलेंस ब्रोक डाउन 6200 और अप्रैल 1 की बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 18,500।
ओवरड्राफ्ट जो है हमने बैंक से उधार लिया होगा। रिसीव ए चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, बैंक में हमने सेम डे पे कर दिया। रिसीव हमने चेक हुआ हरी से, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, टू हरी कितने का, 1300 का। रिसीव ए चेक फ्रॉम विनोद, हमें विनोद से चेक रिसीव हुआ, पर आगे उसने अप्रैल 5 की एंट्री बोली, चेक रिसीव फ्रॉम विनोद डिपॉजिट इनटू बैंक। वो हमने चेक डिपॉजिट करवाया फ्रेंड्स 5 अप्रैल को करवाया। तो यहां पे हमने जो है पहले तो एंट्री कोई नहीं करेंगे जो चेक रिसीव हुआ, पर अप्रैल 5 को जो हमने चेक डिपॉजिट करवाया उसकी एंट्री करेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट पहली एंट्री क्या होगी, अप्रैल 3 की चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। टू चेक इन हैंड कितने से, 3300 से। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, फ्रेड पेड, हमने गुड्स परचेज की और चेक से पेमेंट की 20,000 की, फ्रेड उस पे पे किया 250 का। बाय परचेजेस 20,000, जो हमने फ्रेड पे किया वो कैसे किया, इन कैश, इन कैश किया तो अप्रैल 5 की बाय फ्रेट 250। नेक्स्ट सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड फॉर कैश अप्रैल 6 की एंट्री, दो एंट्रियां अलग लगी 6 की, 2 सेल्स फिर 6 की, 2 सेल्स, ये कितने की है 12,220 और ये कितने की है 16,000 की। अब लास्ट में उसने अप्रैल 8 की एंट्री क्या बोली हुई है, ये तो होगी 6 और 8 की एंट्री, सॉरी अप्रैल 9 की एंट्री बोल रहा है सेल प्रोसीड ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो में 8 तारीख की सेल रिसीव हुई है वो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी तारीख को 9 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तो बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री कितने से 16,000 से। नेक्स्ट अप्रैल 11 की एंट्री, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, कब 11 को बाय ड्रॉइंग्स 1,000 रुपया। नेक्स्ट विड्रॉ बाय चेक, ये हो गया विड्रॉ फॉर चेक, विड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज, अब चेक के थ्रू विड्रॉ किया बाय ड्रॉइंग्स कितना 5,000। नेक्स्ट अप्रैल 14 की एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, सुरेश से हमने गुड्स परचेज की क्रेडिट बेसिस पे, सुरेश से गुड्स परचेज की क्रेडिट बेसिस पे इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट अप्रैल 16 की पे टू सुरेश बाय चेक, हमने सुरेश को चेक के थ्रू पेमेंट की, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय सुरेश कितने की 2500। नेक्स्ट रिसीव ए चेक फ्रॉम अजय, अजय से हमने चेक रिसीव किया बट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ नोट बैंक, इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, इसकी हमने फ्रेंड्स एक जर्नल एंट्री कर चुके हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। पर जब हमने ये बैंक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंडोर्स टू विजय, ये हमने चेक विजय को दे दिया, चेक तो बैंक में तो हमने डिपॉजिट करवाया ही नहीं, तो इस दोनों की एंट्री यहां पे नहीं करेंगे हम, ठीक है। 17 अप्रैल की और 20 अप्रैल की दोनों एंट्री नहीं करेंगे यहां पे। नेक्स्ट अप्रैल 22 की एंट्री, रिसीव चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक, हमें चेक रिसीव हुआ महेश से और हमने जो है डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, टू महेश 2700। नेक्स्ट अप्रैल 24 की एंट्री, रिसीव कैश 1000 एंड चेक
1200 फॉर कैश सेल, ये लो 24 की, टू सेल्स 1000 और 1200, ठीक है। नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पेमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री बाय बैंक 25 की, कितने से 10,000 से। बहुत इजी है अकाउंट्स तो हमारा बहुत इजी है, बस एक बार समझने की देर है। नेक्स्ट अप्रैल 26 की, रिसीव ए चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड इट टू बैंक इमीडिएटली 4150 रुपीज टू प्रेम। कब की एंट्री है? 26 की, कितने की? 4150। नेक्स्ट 28 अप्रैल की, बैंक नोटिफाइड दैट प्रेम चेक हैज बीन डिसऑनर, बैंक चार्जेस 20 ऑन दिस चेक। बैंक ने हमने उल्टा चार्जेस कर लिए, कितने? 20 रुपीज, ये लो, बाय प्रेम 4150 और बाय बैंक चार्जेस 20 रुपए। ये नहीं, ये सारे के सारे हम प्रेम से लेंगे, ना कि हम खुद पे करेंगे। क्योंकि प्रेम का चेक डिसऑनर हुआ है ना, तो हम प्रेम का अकाउंट कितने से डेबिट कर देंगे? 4170 से। अब हमने प्रेम से कितने पैसे लेने हैं? 4170 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 28 की एंट्री, किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन अवर बैंक अकाउंट। किशोर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए हमारे बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर, कितना? 3000। कब की एंट्री है? 28 की, ये भी एंट्री। नेक्स्ट लास्ट एंट्री हमारी, बैंक हैज चार्ज 60 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस किए हमसे 60 रुपए बैंक चार्जेस, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिया हमसे 720 रुपए। ये कब की एंट्री है? अप्रैल 30 की। बाय बैंक चार्जेस, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 60 रुपीज ये, 720 ये। अब लास्ट में आप लोग क्या कर लेना? टोटल कर लेना, ठीक है। चलो ये जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर लें। मेरा मेन मोटिव यही भी होता है कि आप जितना भी करो अच्छे से करो, चाहे थोड़ा कर लो पर अच्छे से करो, ठीक है। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। हमारी इलस्ट्रेशंस कहां तक कंप्लीट होगी? 8A तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपनी 8B से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे फिर कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर लो अपनी जो है प्रॉब्लम, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।